हेलो आप सभी का वैसे मैं वाला पे स्वागत है। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 7 का SI सिंपल इंटरेस्ट का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो डिस्कस करते हैं। उसमें प्रिंसिपल एक दिया हुआ है और उसी में कुछ रुपया इन्वेस्ट किया हुआ है, उससे भी कुछ आ रहा है इंटरेस्ट, और उसके बाद उसी में से कुछ रुपया दूसरी जगह इन्वेस्ट किया है, उस सब का रेट अलग अलग है। देखते हैं क्वेश्चन से समझ में आता है। क्वेश्चन बोला है डिवाइडेड रुपीज 306 3600 इंटू टू पार्ट, यानी 3600 रुपया को दो बराबर भागों में दो पार्ट्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। सच दैट इफ वन पार्ट भी लैंड ऑफ 9%, यानी उसमें से कुछ रुपया को 9% रेट पे दिया हुआ है एंड अदर को 10% पे दिया हुआ है। और टोटल एनुअल इनकम होता है 333 रुपीज होता है। यानी प्रिंसिपल एक दिया हुआ है लेकिन इसी में से कुछ रुपया को 9% पे लगा दिया है और कुछ रुपया को 10% पे लगा दिया है। तो हमको फाइंड आउट करना है को प्रिंसिपल क्या है, फर्स्ट पार्ट में कितना प्रिंसिपल है, सेकंड पार्ट में कितना प्रिंसिपल है। तो चलते हैं हम क्वेश्चन में चलेंगे। तो प्रिंसिपल तो हमको फर्स्ट मालूम नहीं है, तो हम लिखेंगे लेट प्रिंसिपल एक्स मान लेते हैं। अब फर्स्ट को एक्स मानते हैं तो सेकेंड पार्ट में प्रिंसिपल हो जाएगा, इतना 3600 माइनस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट का रेट दिया हुआ है तो हम लिख देते R1 इक्वल टू 9% और सब में टाइम दिया हुआ 1 ईयर दिया हुआ है। यहाँ से हम लिख लेते हैं फिर R2 इसका दिया हुआ 10%, टाइम इसका हो जाएगा 1 ईयर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेप में। फर्स्ट केस में चलते हैं। फर्स्ट केस सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, SI इक्वल टू PRT डिवाइडेड 100। अब वैल्यू पुट करेंगे, P का वैल्यू फर्स्ट में तो हम x माने हैं, x मल्टीप्लाई रेट का कितना 9 और समय 1 डिवाइडेड 100, यानी हो जाएगा 9x बाय 100। इसको समीकरण 1 भी मान सकते हैं। अगेन सेकेंड केस में चलते हैं। सेकेंड केस ऐसा निकालेंगे, यहाँ पे भी यहाँ PRT बाय 100। अब इसका P का वैल्यू पुट करना है, P का वैल्यू तो ये हो जाएगा, सेकेंड पार्ट के लिए प्रिंसिपल ये हो जाएगा। इसको लिखेंगे 3600 माइनस एक्स इक्वल टू रेट इसका दिया हुआ है 10%, 10 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड 100। उसके बाद यहाँ हम कैलकुलेट करें, इसको हो जाएगा 36,000 माइनस 10x डिवाइडेड 100। इसको समीकरण 1 2 मान लेंगे। अब है कि लास्ट में दिया टोटल इसका इनकम दिया हुआ है 300, यानी दोनों को ऐड करेंगे उसके बाद ही इनको आएगा ना। एडिंग एडिंग इक्वेशन 1+2, दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन ये है 9x बाय 100 प्लस सेकेंड इक्वेशन है ये 36,000 माइनस 10x बाय 100 इक्वल टू, अब दोनों को ऐड करने के बाद हमको ये आ रहा है 333, ये टोटल इनकम है। अब यहाँ से हम एलसीएम इसका लेंगे, 100 यहाँ भी है 100 ये भी है, तो एलसीएम इसका 100 हो जाएगा। अब ये 9x हो जाएगा प्लस 100 है तो ये कितना 10x इक्वल टू हो जाएगा 333। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नहीं गुजरे तो 1 है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना कर रहे हैं 9x ऐसे कर रहे हैं। 9x प्लस में और माइनस 10x में, 9x में माइनस 10x जाएगा तो माइनस x बचेगा, माइनस x इक्वल टू सॉरी माइनस x प्लस 36,000 इक्वल टू, अब यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा थी मल्टीप्लाई हो जाएगा, डबल शून्य आ जाएगा। अगर ये माइनस एक्स इक्वल टू इधर प्लस है उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा,
यानी 333300 माइनस 3653 अब माइनस x इक्वल टू 33,000, इतना में से इतना माइनस कर देंगे 36,000 में से 33 3 बार डबल शून्य 0 0 10 में 3 गया 7 5 में 3 गया 2 एक कैंसिल यानी 2700 माइनस हुआ 2700 माइनस माइनस प्लस हो गया यानी x का वैल्यू हमको निकला x का वैल्यू निकला 2700 रुपीज यानी केस 1 में। अब देखें केस 1 कहाँ पे प्रिंसिपल माने थे यानी लेफ्ट प्रिंसिपल 1 एक ये हो गया प्रिंसिपल 1 का वैल्यू हो गया 2700 तो फिर प्रिंसिपल 2 उसका वैल्यू कितना हो जाए तो उसका वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे 3600 माइनस एक्स किए हुए थे 3600 माइनस एक्स यानी 3600 में से 2700 सब्ट्रैक्ट करेंगे आ जाएगा 900 रुपीज यानी फर्स्ट अमाउंट 2700 रुपया इन्वेस्ट किया गया था 9% के रेशियो पे रेट पे और सेकेंड अमाउंट यानी 900 को इन्वेस्ट किया गया था 10% के रेट पे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और कोई डाउट्स हो तो कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।